हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट थ्योरी के बारे में। अगर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो यूपी से रिलेट करता हो, बिहार का टीआरई एग्जाम हो, या फिर इसके अलावा भारत के किसी भी राज्य से रिलेटेड पीजीटी हो, यूजीसी नेट का एग्जाम हो, इकोनॉमिक्स की कैटेगरी से, ये क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि हमेशा इस तरह की जो थ्योरीज रहती है, लाइक प्रॉफिट थ्योरीज है, इंटरेस्ट की थ्योरी है, रेंट थ्योरी है, इनोवेशंस थ्योरी है, ट्रेड साइकिल्स हैं, इन सभी पर लगभग सवाल बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। और ये ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आपने इनको मिस कर दिया तो सिलेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं। चलिए सारी थ्योरीज और सारे प्रॉफिट पर बात कर लेते हैं। आज की क्लास में शुरुआत कर लेते हैं जल्दी से क्लास की। और पहले मैं कंटेंट आपको समझाऊंगा और उसके बाद फिर हम बात करने वाले हैं सर यहाँ कुछ एमसीक्यूज यानी कि कुछ प्रैक्टिस भी कर लेंगे, जिससे कि हमारे पास ओवरऑल क्लियरिटी होगी इस पॉइंट को लेकर। चलिए भाई शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट थ्योरीज के अंदर प्रोफेसर नाइट की थ्योरी है जो, और प्रोफेसर नाइट ने किस पॉइंट को टारगेट किया है कि प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट किससे जनरेट होता है। देखो, हर अर्थशास्त्री ने अपने प्रॉफिट का तरीका अलग अलग डिफाइन किया है, लेकिन याद रखना यहां पर जो प्रोफेसर नाइट कहते हैं कि जो अनसर्टेनिटी है, क्योंकि देखो फ्यूचर जो होता है वो अनसर्टेन होता है और वो भी अनइंश्योरेबल होता है, यानी उसका इंश्योरेंस नहीं होता। जो चीज काउंटेबल होगी उसका इंश्योरेंस पॉसिबल है, और जिसका इंश्योरेंस पॉसिबल है उसके लिए प्रॉफिट नहीं माना इन्होंने। इनका ये कहना है कि प्रॉफिट उन चीजों में होता है जिसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता, जो अबीमा योग्य होती हैं और जो अनसर्टेनिटी से फुल होती है, यानी जिसमें अनसर्टेनिटी जुड़ी होती है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, प्रोफेसर नाइट ने किस पॉइंट को टारगेट किया अपनी थ्योरी के अंदर। इन्होंने बात की है अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी को डिफाइन करा है, क्योंकि इन्होंने कहा जो प्रॉफिट होता है वो रिवॉर्ड होता है अनसर्टेनिटी बियरिंग का, यानी कि जो हम जोखिम उठाते हैं, अनसर्टेनिटी झेलते हैं, अनिश्चितता झेलते हैं, उसके बदले देखो यहां पर अनिश्चितताओं के बदले जो मिलता है सर हमें, उसी को इन्होंने लाभ का डिफाइन करा है प्रॉफिट के बारे में। सिर्फ रिस्क लेने को इन्होंने प्रॉफिट नहीं बोला है, क्योंकि रिस्क तो हर चीज में इन्वॉल्व होता है, जो अनसर्टेनिटी के साथ जुड़ा होगा उसको प्रॉफिट कहा जाएगा। इसलिए प्रोफेसर नाइट ने यहां पर गणना और गैर गणना योग्य जोखिमों में, यानी कि काउंटेबल और नॉन काउंटेबल रिस्क को क्लासिफाई किया इन्होंने। और इन्होंने बताया जिन चीजों की गणना हो सकती है सर, जैसे कि आप कहें कि आग से कितना नुकसान हो सकता है, चोरी होने से कितना नुकसान हो सकता है, जिसकी कैलकुलेशन करना पॉसिबल है वो काउंटेबल रिस्क है। और जिसकी गणना नहीं की जा सकती जिन चीजों की, वो नॉन काउंटेबल होगा, जिसका बीमा नहीं किया जा सकता। जैसे कि उत्पाद की मांग में कितना परिवर्तन होगा। अब इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना मुश्किल है कि अगर उत्पादन की मांग बदल जाती है तो कितना, और यहां से जो परिवर्तन होगा वही प्रॉफिट का काम करेगा। बस इतना ध्यान में रखना है, इन्होंने जो प्रॉफिट बोला वो अनसर्टेनिटी को बोला है, और उसमें भी वो चीजें जो कि नॉन इंश्योरेबल होंगी, अबीमा योग्य होंगी। इसके अलावा एक है हॉले, इन्होंने भी प्रॉफिट को थ्योरी पर डिफाइन किया है। इनका यह कहना था कि लाभ जो है वो रिस्क लेने का नाम है, क्योंकि जब हम रिस्क लेते हैं, इन्होंने इस तरह से डिफाइन नहीं किया। इन्होंने कहा प्रॉफिट जो होगा वो रिवॉर्ड होगा रिस्क लेने का, इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। बस ये कीवर्ड याद रखिएगा, रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग याद रखिएगा। इससे जब भी हम कोई बिजनेस के अंदर रिस्क लेते हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी प्रोडक्शन फैक्टर यूज करते हैं, तो उससे हमें जो रिस्क लेंगे और उसके बदले जो मिलेगा वो प्रॉफिट कहलाएगा। ये एफबी हॉले के द्वारा कहा गया। दूसरी बात है, एक ने रिस्क को कहा और एक ने अनसर्टेनिटी को प्रॉफिट बताया है। हॉले ने कहा लाभ लेने का, जोखिम जो होगा, लाभ जो होगा, इज अ रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क होगा। बात क्लियर है भाई? यहां तक जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ही ज्यादा लाभ होगा। अच्छा, शुम्पिटर ने कहा नव प्रवर्तन का सिद्धांत। इन्होंने कहा जो प्रॉफिट है वो इनोवेशंस का नाम है। जब आप इनोवेशंस करते हैं, कुछ नई चीजें करते हैं, नई मार्केट लेकर आते हैं, नए उत्पाद लेकर आते हैं, नई टेक्निक लेकर आते हैं, नए सोर्सेज ढूंढते हैं, यानी शुम्पिटर ने कहा कि जो सिद्धांत है लाभ का, वो नवाचार का प्रतिफल है। यानी अनुसार जो लाभ, जो मुनाफा है, वो नवाचार की वजह से है, इनोवेशन की वजह से। जो प्रॉफिट है रिवॉर्ड और इनोवेशन होगा। इन्होंने बताया इनोवेशंस मतलब नई चीजें क्रिएट करने से होगा,
और इन्होंने ये भी कहा उत्पादन की लागत कम करने से, उत्पादन की गुणवत्ता को सुधार करने से आपका उत्पादन जो है वो बेहतर बन जाता है, उसी से आपको लाभ मिलेगा। तो यानी एक ने रिस्क को बताया, एक ने अनसर्टेनिटी को बताया, और एक ने कहा कि इनोवेशंस जो होते हैं वो हमारे प्रॉफिट्स के बदले रिवॉर्ड होते हैं। क्लार्क ने कहा कि जब इकोनॉमी मूव करती है, जब इकोनॉमी में चेंज आते हैं, देखो जो इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है, स्टैटिक हो जाती है, एक जगह फिक्स हो जाती है, जब उसमें परिवर्तन नहीं होता तो उसमें लाभ भी नहीं होता। मेरे शब्दों को ध्यान से समझिएगा। क्लार्क ने बताया, जेबी क्लार्क है इनका नाम, कि अगर कोई इकोनॉमी स्थिर होगी तो वहां पर लाभ नहीं होगा, बल्कि जब गतिशील अर्थव्यवस्था होगी तब ही लाभ उत्पन्न होगा। इंग्लिश में इसको डायनामिक कहते हैं, यानी डायनामिक होगी इकोनॉमी तो उसके बदले लाभ मिलेगा। अगर वहां की चीजें स्थिर हो जाती हैं, कोई जोखिम, कोई अनिश्चितता अगर नहीं होगी, सब कुछ सेम चलेगा, आप कोई रिस्क नहीं लेंगे, कोई चीज में परिवर्तन ही नहीं करेंगे, तो रिस्क भी नहीं होगा। तो एक ने यह बताया यहां पर कि प्रॉफिट जो है वो आपका डायनामिक होने की वजह से है, चेंज करने की वजह से, यानी यहां पर यह कहा कि अगर हमेशा गतिशील होनी चाहिए, जिसमें समय समय पर बदलती रहती है, और जो इकोनॉमी बदलती रहेगी समय समय पर, उसी को कहा जाएगा कि वो प्रॉफिट होगा। एक है प्रोफेसर वॉकर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जो हम एक तरह से जमीन के बदले किराया लेते हैं, उसी तरह से यहां पर हम अलग अलग चीजों के बदले किराया प्राप्त करते हैं। इन्होंने लाभ का किराया सिद्धांत बताया है। इन्होंने कहा है कि जो हम रेंट पे करते हैं एक तरह से, क्योंकि जब कोई भी एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, जैसे जमीन है उसके बदले किराया होता है, जैसे कि हमारे पास कोई और फैक्टर्स होते हैं, उसके बदले हमें किसी के बदले प्रॉफिट मिलता है, किसी के बदले इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरह से यहां पर इन्होंने लाभ के किराया सिद्धांत को दर्शाया है। तो इन्होंने कहा लाभ सबसे कम और सबसे कुशल उद्यमों की कमाई के बीच का अंतर होने वाला है, जिस तरह जमीन के बदले किराया होता है। यानी कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग बातें कही हैं। तो हमने राउंड में अगर बात समझे ध्यान से तो क्या नजर आया सर? हमारे पास प्रोफेसर नाइट थे, अनसर्टेनिटी बियरिंग को इन्होंने प्रॉफिट बताया था। प्रोफेसर हॉले ने रिस्क लेने को प्रॉफिट बताया था। जेबी क्लार्क ने डायनामिक थ्योरी को, डायनामिक यानी इकोनॉमी का मूवेबल होने को प्रॉफिट बताया था। इसके अलावा हमारे पास शुम्पिटर ने इनोवेशंस करने को प्रॉफिट बताया था, और वॉकर ने रेंट की तरह से, किराए की तरह से प्रॉफिट को बताया है। अब इनकी थ्योरीज को लेकर देखो जो सवाल बनेंगे, जैसे कि यहां पर कहा गया कि द थ्योरी ऑफ रिस्क बियरिंग, ये बात किसने कही थी कि रिस्क लेना, रिस्क टेकिंग करना जो है वो लाभ है, जोखिम को वहन करने का ही लाभ का सिद्धांत बताया गया। तो याद कर लीजिए, ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो शुम्पिटर नहीं है सर, इन्होंने तो इनोवेशन बताया। नाइट भी नहीं है, इन्होंने अनसर्टेन बियरिंग को बताया था। हॉले ने बताया था सर रिस्क बियरिंग को लेकर कि रिस्क टेकिंग प्रॉफिट होता है। प्रोफेसर नाइट के अनुसार क्या लाभ होता है? प्रोफेसर नाइट ने कहा था लाभ होता अनसर्टेनिटी को बियर करने का, और ऐसी चीजों को, अनसर्टेन चीजों को, उसमें भी याद रखना जो अननोन होंगी, जो यानी जिसके बारे में आप ज्ञात नहीं कर सकते, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो सकती, जो अनसर्टेन बियरिंग होंगी, यानी कि जो अननोन होगी, उसी रिस्क को, उसी अवॉर्ड को आपने प्रोफेसर नाइट ने डिफाइन किया था। क्योंकि जो ज्ञात है, जो काउंटेबल है, उसको काउंट नहीं लिया था। और इनोवेशन वाला फिर याद करो शुम्पिटर ने कहा था। लाभ किसके बदले मिलता है? तो लाभ पारितोषिक है, यानी लाभ रिवॉर्ड किस चीज का? कोई लेबर काम करती है तो उसको मजदूरी मिलती है, कोई मेंटली काम करता है उसको सैलरी मिलती है, उसको रॉयल्टी कह सकते हैं। कोई कैपिटल है तो उसके बदले ब्याज मिलता है, लेकिन जो लाभ मिलता है वो अनसर्टेनिटी को बियर करने का, निश्चित होने का, उसमें रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसको कहा गया था। लाभ अनिश्चितता का पारितोषिक है, यह विचार किसने दिया था कि प्रॉफिट जो है वो अनसर्टेनिटी बियर करने का रिवॉर्ड है। मैंने बताया अभी आपको, हर एक स्टेटमेंट याद आ रही होगी सर बार बार। ये किसने कहा था? प्रोफेसर नाइट ने। क्लार्क ने डायनामिक बोला था, हॉले ने रिस्क टेकिंग बोला था, और टेजिंग या टॉसिंग बोलेंगे अब अभी, इनकी वेज थ्योरी आई थी। यानी कि इन्होंने कहा था एक प्रकार की मजदूरी एंटरप्रेन्योर के लिए जो लाभ होता है। शुद्ध लाभ में क्या सम्मिलित होगा?
यानी जब हम लाभ की बात करते हैं सर, तो लाभ कई चीजों की वजह से होता है। रिस्क लेने की वजह से लाभ होता है, इनोवेशंस करने की वजह से लाभ होता है, बेहतर कोऑर्डिनेशन करने से लाभ होता है। मोनोपोली प्रॉफिट ऐसा कोई नाम नहीं है। इनोवेशन का रिवॉर्ड हो सकता है, रिस्क टेकिंग का रिवॉर्ड हो सकता है, बेटर कोऑर्डिनेशन का रिवॉर्ड हो सकता है। मोनोपोली प्रॉफिट नाम कोई नहीं है। नाइट का लाभ का सिद्धांत, जो प्रोफेसर नाइट है, ये किस पर था? मैंने आपको बताया था, जो ऐसी चीजें हो जो गैर बीमा योग्य हो, जिनका बीमा ना किया जा सकता हो, अनइंश्योरेबल चीजें हो, और जो अनसर्टेनिटी से बियरिंग करती हो। यानी उन्होंने बताया था अनसर्टेनिटी की वजह से, और जो बीमा नहीं किया जा सकता, नॉन इंश्योरेबल हो, जो नॉन इंश्योरेबल हो, नॉन इंश्योरेबल रिस्क हो। तो यहां से आप कहोगे नॉन इंश्योरेबल भी, और वो भी जो अनसर्टेनिटी बेयरिंग करता हो, अनिश्चितता का उठाता हो, यानी दोनों ऑप्शन ठीक होंगे। बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे ऐसे केस में। तो मुनाफे के गतिशील अतिशेष यानी कि डायनामिक सरप्लस की बात की थी। डायनामिक मैंने कहा इकोनॉमी का मूव करते जाना, चेंज करते होना, ये चीजें जब चेंज होंगी तो इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट इन्वॉल्व होगा आपका। और ये बात किसने कही थी? जेबी क्लार्क ने इस थ्योरी को दिया था, जेबी क्लार्क ने। एफ बी हॉले के अनुसार लाभ का कारण क्या है? एफ बी हॉले ने कहा था लाभ किसकी चीज है? मैंने बताया आपको, रिस्क लेने को लाभ बताया था हॉले ने। हॉले ने कहा था कि जो सरकार के द्वारा जो जोखिम लिया जाता है, जो रिस्क लिया जाता है एंटरप्रेन्योर के अंदर, यानी कि नए उद्योग के अंदर, उसको कहा जाता है। देखो, क्लार्क ने डायनेमिक चेंज के लिए कहा था, और जो अनसर्टेनिटी को प्रोफेसर नाइट ने कहा था, इनोवेशंस को शुम्पेटर ने कहा था। पूंजीगत लाभ किसे कहते हैं? ये एक लाभ का टाइप है, पूछ लिया इसने। पूंजीगत लाभ किसे कहते हैं? जब हम कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ज्वेलरी, कोई भी शेयर बेचकर लाभ कमाते हैं, यानी कि जो लॉन्ग टर्म की चीजें होती हैं, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी और शेयर, इन तीन चीजों को जब हम बेचते हैं और उससे हमें जो प्रॉफिट मिलता है, उसको कहा जाता है। यानी कि जब हमारी जो हमारे पास एसेट्स होती है, जो हमारे एसेट्स की वैल्यू होती है, वो इंक्रीज करती है। जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे मैंने कहा शेयर्स के रेट बढ़ रहे हैं हमारे पास, ज्वेलरी महंगी हो रही है, जो हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है, इस वैल्यू को बढ़ने को ही हमने पूंजीगत लाभ कहा होगा। कौन सा लाभ का सिद्धांत नहीं है? थ्योरी ऑफ रिस्क वाला है, आपको याद आ गया होगा, प्रोफेसर हॉले का है। थ्योरी ऑफ इनोवेशन है, ये शुम्पेटर की है। प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी बियरिंग, ये प्रोफेसर नाइट की है। लेकिन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी नहीं है, ये जेएम कीन्स की थ्योरी है। ये लिक्विडिटी की ट्रैप की थ्योरी है, ये इंटरेस्ट की थ्योरी है, ब्याज के सिद्धांत में आता है ये। लेकिन ये बाकी तीनों लाभ के सिद्धांत है। लाभ के लगान सिद्धांत को, रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इन्होंने प्रॉफिट को एक तरह का रेंट बताया है हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिस तरह जमीन के बदले किराया है। ये किसने कहा था? याद करो, तो रेंट थ्योरी जो दी गई थी वो वॉकर के द्वारा दी गई थी। जो लाभ का लगान सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया था? वॉकर के द्वारा। 21 अर्थशास्त्री ने लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत दिया था। जो लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत, याद कीजिए, जो इनोवेशंस को इन्होंने प्रॉफिट बताया है, तो यहां पर आपको याद है जे शुम्पेटर का नाम, इन्होंने ही लाभ को नव प्रवर्तन बताया, सिद्धांत दिया है। डायनेमिक चेंजेस के बारे के कारण जो लाभ उत्पन्न होता है, लाभ जो अर्थव्यवस्था में डायनेमिक चेंज के कारण होता है, वो बात किसने कही थी? याद करो, जेबी क्लार्क ने कही थी। जेबी क्लार्क है इनका नाम, जेबी क्लार्क ने कही थी सर। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेबी क्लार्क ने डायनेमिक थ्योरी दी है। प्रोफेसर नाइट के अनुसार आपको याद करके बताओ, लाभ पुरस्कार है किसका? तो आपको याद है प्रोफेसर नाइट ने किसे कहा था लाभ? उन्होंने कहा था सर, जो अनइंश्योरेबल हो, जो नॉन इंश्योरेबल हो, जिसका इंश्योरेंस ना किया जाता हो, सिर्फ उसी को आप लाभ मानेंगे। नॉन इंश्योरेबल चीजों को आप लाभ मान सकते हैं। कौन सा सिद्धांत प्रोफेसर नाइट ने दिया था? तो प्रोफेसर नाइट ने जो दिया था, आपको याद होगा, अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी दी इन्होंने, प्रोफेसर नाइट ने।
इसी को मैच करने को लेकर भी सवाल पूछा गया है कि इसको मैच भी कर सकते हैं भाई हम। देखो यहां पर आपको सारी थ्योरीज दी गई हैं, 3 और 3 साथ में ऑप्शन दिए गए। अब आपको याद है डायनेमिक थ्योरी जेबी क्लार्क की है, इसके अलावा रेंट थ्योरी वॉकर की है, और रिस्क बियरिंग थ्योरी जो है यहां पर वो शुम्पिटर की है। और शायद ये सवाल ओके टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, टाइपिंग में थोड़ा सा गलत हो गया भाई यहां पर, क्योंकि यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहां एक पॉइंट और होना चाहिए था, डी ऑप्शन होना चाहिए, तब ये मैच करता है। लेकिन फिर भी मुझे पता है रेंट की थ्योरी किसने दी है, वॉकर, ये वाला ठीक है। ए के साथ तो 1 ही होना चाहिए, 1 1 जहां भी होगा। रिस्क बियरिंग थ्योरी प्रोफेसर नाइट की जो यहां नहीं है, बी के साथ 4 होगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि यहां पर हम प्रोफेसर नाइट कर सकते हैं, अगर एक चौथा ऑप्शन डाल दे तो प्रोफेसर नाइट। और यहां पर याद रखना एक और हम डाल सकते हैं इनोवेशन थ्योरी, इसको ऐड कर दें अगर हम, इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट कर दें अगर, तो सर यहां पर डी के साथ जो होगा वो 2 हो जाएगा, ये ऑप्शन फिर करेक्ट हो जाएगा। देन ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है अगर हम इसको ऐसा बना दे तो। प्रोफेसर नाइट ने लाभ के बारे में बताया है और कहा है कि लाभ क्या है प्रोफेसर नाइट के अनुसार, अनसर्टेनिटी को बियर करने का होता है। और लाभ का मजदूरी सिद्धांत किसने दिया था, लाभ का मजदूरी सिद्धांत देखो ना हॉले ने दिया, ना नाइट, ना क्लार्क, ये दिया है प्रोफेसर तौजिंग ने। तो ये भी एक अलग से पॉइंट याद रख सकते हैं हम। तो होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी कि सर प्रॉफिट के अलग अलग मीनिंग अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी थ्योरीज में दिए। किसी ने इसको वेजेस कहा है, किसी ने रेंट कहा, किसी ने इनोवेशंस के बदले कहा है, तो किसी ने रिस्क लेने को कहा, किसी ने कहा है कि ये हमारे पास अनसर्टेनिटी को बियर करने की वजह से होगा। तो ये आज की क्लास, ये प्रॉफिट थ्योरी है, और आई थिंक इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर के लिए। आप किसी भी पीजीटी एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं मेरे साथ अगर आप चाहते हैं भाई। तो मैं यहां पर आपको इन्फॉर्म भी कर दूं साथ में, क्योंकि ये जरूरी है भाई आपको इन्फॉर्म करते रहना कि अगर आप ऐसी तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़ सकते हैं भाई। क्योंकि मैं लेकर आता हूं आपके लिए इकोनॉमिक्स स्पेशल का एक बैच, और इस इकोनॉमिक्स स्पेशल के बैच में तो आप कंटेंट करते हो, लेकिन अगर आप कंटेंट नहीं करना चाहते, सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ऑल स्टेट पीजीटी 2024-25 इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस बैच लेकर आ चुका हूं। यहां पर मैं आपको कराऊंगा 3000 से भी ज्यादा क्वेश्चन, देखिए इसके अंदर। तो ये 3000 से भी ज्यादा क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो फिर आपको इस बार टीचर बनने से, आपके सिलेक्शन को होने से कोई नहीं रोक पाएगा। होपफुली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं www.careerwheel.com पर। पीजीटी 2024-25 इको प्रैक्टिस बैच है ये, जस्ट 999 में होगा, 999 रुपए में फुल कोर्स होगा। 31 दिसंबर 2024 तक वैलिडिटी होगी। इसमें वीओडी कंटेंट क्लासें भी होंगी, जो इकोनॉमिक्स स्पेशल की वीओडी क्लास रहेंगी। इसमें वीओडी प्रैक्टिस क्लास भी है, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस बैच की क्लासें भी होंगी, लाइव प्रैक्टिस पूरी चलेगी, कंप्लीट क्लास लाइव होंगी प्रैक्टिस के रूप में दोबारा से इस बैच के अंदर। यानी स्पेसिफिकली वो सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए वीओडी रह सकने का यूज होगा जिनका एग्जाम जल्दी होना है, क्योंकि इसमें करीब 2.5 से 3 महीने लगने वाले हैं। तो अगर आप कर रहे हैं पीजीटी की तैयारी तो रिस्क बिल्कुल ना ले, और प्रॉफिट क्योंकि रिस्क लेने की वजह से होता है, और रिस्क अगर आप बहुत ज्यादा लेंगे तो लॉस की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं। ये भी ध्यान रखना, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, विदाउट रिस्क लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए एग्जाम देने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।